बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप का गजा पीस प्लान और तुर्की को इस पीस प्लान में दावत क्यों दी गई? नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है और इस बार तवज्जो सिर्फ गजा की जंग पर नहीं बल्कि उसके बाद बनने वाले मुमकिन सियासी नक्शे पर भी है। हालिया सफारती रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतल्लिक एक मुजवज़ा फ्रेमवर्क या प्लान पर खित्ते की चंद अहम ताकतों से मुशावरत की बात सामने आई है और इन ममालिक में तुर्की का नाम खास तौर पर नुमाया किया गया है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है, आखिर तुर्की ही क्यों? आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड उर्दू को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस जैसी तमाम नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। नाजरीन, तुर्की से मुशावरत की पहली वजह है तुर्की की मुनफरिद जोग्राफियाई और सफारती हैसियत। तुर्की एक तरफ नेटो का रुकन है तो दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में भी असर व रसूख रखता है, यानी अंकारा मगरबी दुनिया और मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक सफारती पुल का किरदार अदा कर सकता है। दूसरी अहम वजह फ़लस्तीन के मामले पर तुर्की का मौक़िफ़। सदर रजब तैयब एर्दोगान मुतअद्दिद बार गजा में इसराइल की कार्रवाइयों पर खुलकर तनकीद करते रहे हैं और इंसानी इमदाद, जंग बंदी मुतालबात और सफाती दबाव में फ़ाल किरदार अदा करते आए हैं। इसलिए अगर गजा की तामीर नौ, अबूरी इंतज़ामिया या सीज़ फायर मॉनिटरिंग से मुतल्लिक कोई भी मंसूबा बनता है तो तुर्की जैसे मुल्क की शमूलियत इस मंसूबे को मुस्लिम अवामी राय में ज़्यादा काबिल कबूल बना सकती है। तीसरा पहलू, ज़मीनी और अमली सलाहियत। तुर्की माजी में भी गजा के लिए इमदादी सामान, फील्ड हॉस्पिटल्स, रिलीफ कोऑर्डिनेशन में अमली किरदार अदा कर चुका है, यानी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सलाहियत भी रखता है। ताहम यहाँ एक और सफारती ज़ाविया भी मौजूद है। अमेरिका के लिए तुर्की को शामिल करना एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है क्योंकि कई अरब रियासतें अपने दाखिली तरजीहात में मसरूफ़ हैं। मिस्र सरहदी कंट्रोल पर तवज्जो देता है, कतर सालसी किरदार अदा करता है, जबकि तुर्की के पास सफारती के साथ साथ अस्करी भी असर मौजूद है। अब असल सवाल, क्या तुर्की इस मंसूबे का हिस्सा बनने पर आमादा होगा? यहाँ मामला कदरे पेचीदा हो जाता है। तुर्की खुलकर फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी की हिमायत करता है, इसलिए कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें गजा का इंतज़ाम बैरूनी कंट्रोल में आ जाए अंकारा के लिए सियासी तौर पर हसास हो सकता है। दूसरी जानिब अगर तुर्की सालिस या निगरान किरदार लेता है तो उसकी इलाकाई क़यादत और सफारती अहमियत मज़ीद मजबूत हो सकती है, यानी फैसला मुकम्मल तौर पर सफारती मुफाद और सियासी कीमत के तवाज़न पर मुनहसर होगा। आखिर में एक अहम बात, अभी तक सामने आने वाली मालूमात को इब्तदाई सफारती मशावरत ही समझा जा रहा है। हतमी प्लान, बाज़ाब्ता मुआहदा या अमली फ्रेमवर्क के बारे में कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन एक बात वाज़ेह है, गजा के जंग के बाद जो भी सियासी नक्शा बनेगा उसमें तुर्की का किरदार नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा और यही इस दावत के पीछे की असल सफारती कहानी है। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या तुर्की इस सारे अमल में अपना किरदार निभा सकेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।